Now cell referencing in the worksheet. So as you know, the cell its cell in the worksheet has a unit cell address for by combination of its certain columns and rows. जैसे कि आपको मालूम है कि वर्कशीट में जो है सेल की एक एड्रेस होता है, मीन्स यूनिक एड्रेस होता है, जो कि उसके कॉलम और रोज से बनता है, जैसे मैंने आपको पिछली बार मैंने आपको दिखाया भी था. सो व्हेन अ सेल एड्रेस इज़ रेफर्ड टू अ फार्मूला, जब इस सेल एड्रेस को जो है किसी फार्मूला में रखा जाता है, देन इट्स वर्किंग स्टाइल डिटरमाइन हाउ दैट सेल विल बी रेफर्ड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन. तो वो कैसे, यहाँ पे सी होना चाहिए था, तो कैसे जो है वो सेल उस फार्मूला में जो है वो यूज़ किया जा रहा है या कैसे वो रेफ़र किया जा रहा है, ठीक, कैलकुलेशन के लिए उसकी स्टाइल को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वो यूज़ होता है. ठीक है. नाउ देयर आर द 3 सेल रेफरेंसिंग स्टाइल, वहाँ पे मतलब जो है 3 सेल रेफरेंसिंग स्टाइल है इन द वर्कशीट. दीज आर रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग. बात करेंगे यहाँ पर इस तरीके से. सो वेरियस फार्मूला इज क्रिएटेड, the cell reference and the range that its contains are usually based upon their position related to their cell containing the formula. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत से ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिसमें उसके सेल के रेफरेंस का जो है वो रेंज एंड उसके रेंज जो है उसके कंटेंट्स को दिखाते हैं. ठीक है. सेल उसके कंटेंट, उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसके लिए वो सेल रेफरेंस या रेंज को लिया जाता है. ठीक है. सो वेरियस फार्मूला इज क्रिएटेड द सेल reference and the range that is contains that its contents are usually based upon their position relative to the cell containing the formula. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 100 लिया गया है, मीन्स ये वैल्यू 100 आया. वैल्यूज़ कैसे आ रहा है ये 100 कि यहाँ पर इसकी पोजीशन देखिए 20 × 5 लिया गया, तो इसका सेल रेफरेंस क्या हुआ C6, ठीक है, इंटू D6 कर लिया गया. ठीक. तो ये इसका क्या है कि C6 और D6 हो गया. लेकिन जब इसे हम लोग नेक्स्ट में पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट जो सेल है उसमें पेस्ट करेंगे, तो इसको ये क्या करेगा, इसके रिलेटेड में, ठीक है, इसके रिलेटिव में, इसके पोजीशन के रिलेटिव में इसके सेल को जो है वो ले लेगा. जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो है आपका C6 × D6, लेकिन जब इसे कॉपी करेंगे नेक्स्ट सेल में, ठीक है, नीचे वाले सेल में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग. अब इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये लिया है, इसको मल्टीप्लाई इसको किया है. ठीक है. तो नीचे वाला क्या करेगा, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा इक्वल टू, और इसका मल्टीप्लाई होगा इस सेल का एड्रेस इनटू इस सेल का एड्रेस. ठीक है. तो ये आपका बन जाएगा D6 × E6, सॉरी C7 × D7 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका C8 × D8. ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C8 × D8. ये ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि इसका जो सेल है, ठीक है, जो इसका रेफरेंसिंग है वो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग ले रहा है. यदि पोजीशन के अकॉर्डिंग आता है तो ऐसे रेफरेंसिंग को बोलते हैं, ऐसे रेफरेंसिंग को बोलते हैं आपका रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. ठीक है. इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग की. तो इसमें क्या होता है कि समटाइम वी डू नॉट वांट द रेफरेंसिंग टू चेंज. हम लोग कभी कभी ये नहीं चाहते कि हाँ उसका जो रेफरेंसिंग है वो चेंज हो. तो इसके लिए क्या करेंगे, व्हेन वी कॉपी अ फार्मूला टू द डिफरेंट सेल, इन सच केस वी कैन गो फॉर द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तो जब हम इसे कॉपी करते हैं दूसरे सेल में, तो वो क्या करता है, वो उसके सेल का जो रेफरेंसिंग है, ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है, वो उसको चेंज नहीं करता है. इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे में जो मतलब चेंज नहीं करता उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट. ठीक है. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. Okay, to create an absolute self reference, put a $sign before the part of the formula. तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए क्या होगा कि जो भी उसका जो फार्मूला है, ठीक है,
उसको जो भी सेल एड्रेस है उससे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डॉलर साइन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है C4 यूज़ किया है, तो क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे $C$4। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका बन जाएगा $C$4। तो $C$4 जो है ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया है। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इक्वल टू C6 इंटू $D$6 है। तो $D$6 आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, मतलब इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, हमेशा $D6 ही लेगा, $D$6 ही लेगा। ठीक है, और चेंज कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की। तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होगा, वो दोनों के पार्ट होंगे, मतलब एब्सोल्यूट भी होगा, डॉलर साइन भी होगा, और एक बिना डॉलर साइन का। जैसे हमें मालूम है कि कॉलम और रोज दोनों लिए जाते हैं सेल एड्रेस के लिए। तो सेल एड्रेस में जैसे रोज और कॉलम और नंबर दोनों लिए जाते हैं। ठीक है, कॉलम और रोज दोनों लिए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो A4 है। ठीक है, तो यहाँ पर A क्या कॉलम है और 4 रोज़ है, तो यहाँ पर कॉलम और रो दोनों लिए जा रहे हैं। ठीक, तो यदि हम किसी एक पार्ट पर, हम दोनों पर नहीं बल्कि किसी एक पार्ट पर यदि हम डॉलर साइन यूज़ कर लें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला तो चेंज होगा, लेकिन ये $4 के वजह से रो नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉलम चेंज होगा लेकिन रो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है आपका फिक्स्ड हो गया, एक फिक्स्ड नहीं है। तो ये आपका न तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, ना ही आपका रिलेटिव है। तो ये कौन सा मीन्स आपका हो गया रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक, तो देख सकते हैं अ सेल एड्रेस कंटेन्स द टू पार्ट कॉलम एंड द रोज। इफ़ यू पुट द डॉलर साइन बिफोर द बोथ पार्ट मीन्स द column letter and then row number, the cell address become the absolute. But if you do not put the dollar sign before any of the relative cell reference, however, if you put the dollar sign before one part, that before part calling letter, that before part calling or the before roll number, ओके, फॉर एग्जांपल मीन्स जैसे मान लीजिए किसी रोल नंबर है, तो इस तरीके से दिस वुड बी मिक्स्ड रेफरेंस। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी एक के पहले, चाहे वो आपका कॉलम हो चाहे आपका रो हो, उसके पहले यदि आपने किसी एक में डॉलर यूज़ किया है, दूसरे में यूज़ नहीं किया, तो इस टाइप का जो रेफरेंसिंग होगा वो होगा मिक्स्ड टाइप का रेफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हो $C$4। तो यहाँ पे $4 से वजह से क्या हो गया, ये आपका रो नंबर 4 फिक्स हो गया है, जबकि कॉलम नंबर फिक्स नहीं हुआ है। उसी तरीके से यदि आपने डॉलर इज यहाँ पर लगा दिया, तो कॉलम यहाँ पर फिक्स हो गया और रो फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लिक ऑन द नेक्स्ट पार्ट वीडियो।